हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 5.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 1 का 1। क्या करा कि द नंबर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 7 एलिमेंट्स इज। अच्छा, 7 एलिमेंट्स वाले मैट्रिक्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखिए 7 एलिमेंट वाले अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो देखो, अगर आप अरेंज करें एलिमेंट्स को तो आप अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 7 एलिमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, तो ये एक प्लेस बच जाएगा कि नहीं, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इस तरह से अरेंजमेंट करना होगा कि वो सही से अरेंज हो पाए। तो आपको क्या करना होगा, एक रॉ मैट्रिक्स के फॉर्म में हो सकता है जिसमें 7 एलिमेंट होंगे, है ना, और दूसरा एक कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में हो सकता है जिसमें 7 एलिमेंट्स होंगे। और कोई होगा? नहीं होगा। यानी कि दो तरह के एक मैट्रिक्स हो सकता है जिसमें एक रॉ और 7 कॉलम हो, और दूसरा मैट्रिक्स हो सकता है जिसमें 7 रॉ और 1 कॉलम हो। इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। तो कितने मैट्रिक्स हो सकते हैं ऐसे? तो 2 मैट्रिक्स ऐसे पॉसिबल है। ठीक है, तो आंसर में 2 फिल कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग 1 का सेकेंड नंबर। क्या कर रहा है? द नंबर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 6 एलिमेंट्स इज। अच्छा, 6 एलिमेंट्स वाले, तो 6 एलिमेंट्स वाले ऐसा नहीं हो सकता है कि एक रॉ मैट्रिक्स ऐसा होगा जिसमें एक रॉ होगा और 6 कॉलम होंगे। ठीक है, यानी कि 1 रॉ और 6 कॉलम वाले, या फिर 6 रॉ और 1 कॉलम वाला, ऐसा भी मैट्रिक्स हो सकता है। तो उसमें 6 एलिमेंट होगा ना जी। अच्छा, या फिर 2 रॉ और 3 कॉलम वाला भी हो सकता है। 2 3 या 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। या 3 रॉ 2 कॉलम वाला भी मैट्रिक्स हो सकता है। तो ऐसे कितने मैट्रिक्स फॉर्म हो सकते हैं? 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी कि ऐसे 4 मैट्रिक्स पॉसिबल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ए मैट्रिक्स कैन हैव इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है कि पॉसिबल ऑर्डर बताइए जब किसी मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट हो। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है कि वो 1/5 ऑर्डर का हो सकता है, यानी कि 1 रॉ और 5 कॉलम हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे 5 रॉ और 1 कॉलम भी हो सकता है, और कोई तो ऑर्डर होगा नहीं। सेकंड में क्या कह रहा है कि 8 एलिमेंट्स वाला, तो 1 रॉ हो और 8 कॉलम हो, या फिर 8 रॉ हो 1 कॉलम हो, या फिर 2 रॉ हो 4 कॉलम हो, या 4 रॉ हो 2 कॉलम हो। और कुछ हो सकता है क्या? नहीं, यही होगा। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। 24 एलिमेंट्स वाला, तो 1 रॉ हो 24 कॉलम हो, या 24 रॉ हो 1 कॉलम हो, 2 रॉ हो और 12 कॉलम हो, 12 2 24 हो जाएगा, और 12 रॉ हो 2 कॉलम हो, 3 रॉ हो और 8 कॉलम हो, या 8 रॉ हो 3 कॉलम हो, 4 रॉ हो 6 कॉलम हो, 24 यहाँ भी आएगा, और 6 रॉ हो 4 कॉलम हो। फिर फोर्थ नंबर क्या आ रहा है कि 13 एलिमेंट्स वाले पॉसिबल मैट्रिक्स बताना है कौन। तो 1/13 हो सकता है, यानी कि 1 रॉ 13 कॉलम, 13 रॉ 1 कॉलम, और कुछ तो पॉसिबल नहीं है। 5 में कह रहा है 18 एलिमेंट्स वाले पॉसिबल मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। तो 1 रॉ 18 कॉलम, 18 रॉ 1 कॉलम, या फिर हो सकता है कि 2 रॉ 9 कॉलम, 9 रॉ 2 कॉलम, ये भी हो सकता है। 3 रॉ 6 कॉलम, 18 हो जाएगा, और 6 रॉ और 3 कॉलम, यही पॉसिबल होंगे, है ना जी। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ 2/3 ऑर्डर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन एज। अच्छा देखिए, हमें 2/3 मैट्रिक्स फॉर्म करना है जिसके एलिमेंट्स जो है एलिमेंट्स किस फॉर्म में है जी? aij के फॉर्म में है, जिसका जो इक्वल है a प्लस का 2j। अच्छा, हम लोग यहाँ सपोज कर लेते हैं एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 2 रॉ हो और 3 कॉलम हो, यही ना जी। चलिए, तो वो क्या हो जाएगा? a11 उसका एलिमेंट, a12 a13 a21 a22 a23। देखिए, तो यह मैट्रिक्स है ना जिसमें 2 रॉ है और 3 कॉलम है, ये 2/3 ऑर्डर का है, ऐसा ही ये मैट्रिक्स हो सकता है। तो इसमें इन सभी प्लेसेस के वैल्यू निकालते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए a11 हमें फाइंड करना है, तो i के प्लेस पे 1 और j के प्लेस पे 1 इसमें रखना होगा, यानी 1 + 2 × में 1, तो 1 + 2 3 आ गया। फिर a12 निकालते हैं, इसमें रखेंगे i के प्लेस पे 1 और j के प्लेस पे 2, तो 1 प्लस का 2 2 जा 4 5 हो जाएगा। फिर a13 निकालना है,
तो आई की जगह 1 और जे की जगह पे आपका 3, तो 1 प्लस का 6 7 हो जाएगा। ए 2 1 निकालना है, तो आई के प्लेस पे 2 और जे के प्लेस पर 1, तो 2 प्लस का 2 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद ए 2 2 निकालना है, आई के प्लेस पे 2 एंड जे के प्लेस पर भी 2, तो 2 प्लस का 4 6 आ जाएगा। ए 2 3, आई के प्लेस पे 2 और जे के प्लेस पर 3, तो 2 प्लस का 6 8 हो जाएगा। तो देयरफॉर हमारा जो मैट्रिक्स ए होगा वो क्या हो जाएगा, देखो इनके प्लेसेस वाले वैल्यू सब यहाँ रख देंगे। तो यहाँ पे 3 5 7 4 6 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 3 का सेकंड नंबर। कंस्ट्रक्ट 3/2 ऑर्डर मैट्रिक्स whose elements as are given by aij equal to 1/2 of modulus of 5 minus 3j। अच्छा, हमें 3/2 मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो एलिमेंट्स किस फॉर्म में है, ए आई जे के फॉर्म में है, और जो इक्वल है 1/2 ऑफ मॉडुलस ऑफ 5 माइनस का 3j। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे एक 3/2 यानी कि 3 रो और 2 कॉलम वाला एक मैट्रिक्स में ले लेता हूँ ए, जो कि कुछ इस तरह से है A11 A12 A21 A22 A31 और A32। देख लीजिए, इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, तो 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब सबका मैं वैल्यू निकालता हूँ। A11 इस वाले में एलिमेंट्स में यहाँ पे आई की जगह 1 और जे की जगह 1 रख देंगे, तो आ जाएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ 1 माइनस का 3 इंटू में 1, तो 1/2 यहाँ 1 और 3 1 जा 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो मोड ऑफ -2 यानी कि 1/2 इंटू में 2 1 टाइम्स में आ जाएगा, ए का वैल्यू 1 आ गया। फिर उसके बाद क्या है, हमें निकालना है A12, तो आई के प्लेस पर यहाँ पर 1 और जे के प्लेस पर 2 हो जाएगा, तो क्या होगा 1/2 अंदर देखिए 1 और ये 3 2 जा 6 -5 आएगा, मोड ऑफ -5 यानी कि 1/2 इंटू में प्लस का 5 हो जाएगा यानी 5/2 आ जाएगा। A21 निकालना है अगला एलिमेंट, तो 1/2 आई के प्लेस पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और जे के प्लेस पर यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 यहाँ 2 माइनस 3 1 जा 3 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो मोड ऑफ -1 तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 1/2 में 1 से मल्टीप्लाई 1/2 ही आएगा। A22 तो आई के प्लेस पर यहाँ 2 और जे के प्लेस पर भी 3 इंटू यहाँ 2 हो जाएगा ना, तो 1/2 2 और ये 3 2 जा 6 2 में से 6 गया मोड ऑफ -4 यानी कि वो प्लस का 4 हो जाएगा, कट जाएगा 2 टाइम्स में तो आ जाएगा 2। और फिर अगला निकालते हैं हम लोग A31 1/2 आई के प्लेस पर आपका 3 हो जाएगा और जे के प्लेस पर 1, तो हो जाएगा 1/2 मोड ऑफ 3 और ये 3 1 जा 3 3 में से 3 गया 0 और 1/2 इंटू मोड ऑफ 0 यानी कि 0 हो जाएगा। फिर अगला है A32, क्या हो जाएगा आई के प्लेस पर 3 और जे के प्लेस पर यहाँ पे 2, आ जाएगा 1/2 3 और ये 3 2 जा 6 सब्ट्रैक्ट होगा मोड ऑफ -3 तो 1/2 इंटू प्लस का 3 यानी ये 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर हमारे पास ए मैट्रिक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो देखिए इसको अरेंज कर देते हैं। A11 आया था 1, A12 आया था 5/2, फिर यहाँ 1/2 2 0 एंड 3/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। कंस्ट्रक्ट ए 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। अच्छा देखिए, हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स। हमें जो मैट्रिक्स निकालना है कितना ऑर्डर का जी, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 और इसके एलिमेंट्स किस फॉर्म में है जी, एलिमेंट्स जो है AIJ के फॉर्म में है जिसका I इंटू जे इक्वल है। तो हमें 3/3 मैट्रिक्स निकालना है, तो यहाँ पे देते हैं कि लेट जो ए मैट्रिक्स होगा वो क्या हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 फिर A31 A32 एंड A33, ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। अब आई और जे के प्लेस पे ये सभी वैल्यू रख के निकालते हैं, चलिए देखते हैं। तो A11 यानी आ जाएगा 1 इंटू 1 1, A12 यानी 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, A13 यानी कि 1 इंटू में 3 आ जाएगा,
फिर A21 तो 2 इंटू में 1 2 आ जाएगा। A22 यानी आ जाएगा 2 इंटू में 2 4 आ जाएगा। A23 तो आ जाएगा 2 इंटू में 3 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद है A31 तो 3 इंटू में 1 3 आ जाएगा। फिर आपका है A32 3 इंटू में 2 6 हो जाएगा। और A33 तो 3 इंटू में 3 9 आ जाएगा। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स चाहिए था वो आ गया। देयरफॉर मैट्रिक्स ये क्या हो गया, इसके एलिमेंट यहाँ लिख देता 1 2 3 2 4 6 3 6 9, यही आपका मैट्रिक्स हो जाएगा। समझ गए। 4 का 2 नंबर देखते हैं। हमें एक मैट्रिक्स निकालना है जिसके एलिमेंट Aij के फॉर्म में हो और जो इक्वल हो i माइनस जे के इक्वल 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स का। लेट ए जो मैट्रिक्स होगा वो क्या हो जाएगा 3/3 ऑर्डर का। A11 A12 A13 A21 A22 A23 फिर आ जाएगा A31 A32 एंड A33। ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। चलिए अब इसके बाद इसमें रख के वैल्यूज निकालते हैं इन सबके। A11 यानी आ जाएगा 1 माइनस 1 0। A12 आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1। A13 आ जाएगा 1 माइनस का 3 माइनस 2। फिर A21 क्या आ जाएगा 2 माइनस का 1 1। A22 आ जाएगा 2 और माइनस का 2 0। A23 आ जाएगा 2 माइनस का 3 माइनस 1। फिर आ जाएगा A31 3 माइनस का 1 2। A32 3 माइनस का 2 1। फिर आ जाएगा A33 आ जाएगा 3 माइनस का 3 0। तो हमें मैट्रिक्स मिल गया। देयरफॉर मैट्रिक्स A इक्वल टू में ये हो जाएगा। देखिए किस तरह से 0 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है। फिर 1 0 माइनस 1 फिर आएगा 2 1 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 का 3rd नंबर। हमें 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स निकालना है जबकि इसके एलिमेंट किस फॉर्म में Aij इक्वल टू 2i माइनस 3j के फॉर्म में है। तो हमें एक मैट्रिक्स निकालना है 3/3 ऑर्डर का। तो लेट ए मैट्रिक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, यही ना एलिमेंट्स होंगे इसके। तो ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है। इसमें रख कर इस मैट्रिक्स इस एलिमेंट्स में रख के इन सबके वैल्यू निकालते हैं। तो A11 निकालते हैं पहले। तो 2 इंटू में 1 माइनस 3 इंटू में 1 तो 2 माइनस 3 जो कि माइनस 1 हो जाएगा। A12 तो 2 इंटू में 1 माइनस 3 इंटू में 2 तो हो जाएगा आपका 2 माइनस का 6 माइनस 4। फिर आ जाएगा A13 तो 2 इंटू में 1 माइनस 3 इंटू में 3 तो 2 माइनस का 9 माइनस का 7। फिर A21 तो 2 इंटू में 2 माइनस का 3 इंटू में 1 तो आ जाएगा 4 माइनस का 3 1। फिर आ जाएगा A22 तो 2 इंटू में 2 और माइनस का 3 इंटू में 2 तो 4 माइनस का 6 माइनस 2। फिर आएगा A23 तो 2 इंटू में 2 एंड माइनस 3 इंटू में 3 तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 माइनस का 9 माइनस का 5 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग A31 तो आ जाएगा 2 इंटू में 3 माइनस का 3 इंटू में 1 तो आ जाएगा 6 माइनस का 3 3। फिर हो जाएगा आपका A32 तो आ जाएगा 2 इंटू में 3 माइनस का 3 इंटू में 2 तो हो जाएगा 6 माइनस 6 दैट मीन्स 0। फिर आ जाएगा A33 2 इंटू में 3 माइनस का 3 इंटू में 3 तो 6 माइनस 9 जो कि होगा माइनस ऑफ 3। तो देयरफॉर हमारा जो मैट्रिक्स फाइंड करना था वो मैट्रिक्स आ गया। देखिए क्या हो जाएंगे उसके एलिमेंट -1 -4 -7। फिर आएगा आपका 1 -2 -5 फिर होगा 3 0 माइनस ऑफ 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 4 का 4 नंबर। 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स निकालना है जिसके एलिमेंट किस तरह से दिए हैं जी Aij के फॉर्म में एलिमेंट है जो इक्वल है i प्लस j के। तो हमारा मैट्रिक्स क्या होगा 3/3 ऑर्डर का है तो उसके एलिमेंट कुछ इस तरह से होंगे A11 A12
A13, A21, A22, A23, फिर होगा A31, A32 एंड A33। ये हमारा 3x3 ऑर्डर का वो मैट्रिक्स होगा। तो चलिए इनके वैल्यूज निकालते हैं इसमें रख के। A11 आ जाएगा 1 प्लस का 1 जो होगा 2, A12 1 प्लस का 2 हो जाएगा 3, A13 आ जाएगा 1 प्लस का 3 4, फिर होगा A21 2 प्लस का 1 3, A22 2 प्लस का 2 4, A23 2 प्लस का 3 5, A31 तो 3 प्लस का 1 4, A32 3 प्लस का 2 5 और A33 आ जाएगा 3 प्लस का 3 6। तो देयरफॉर हमारा जो मैट्रिक्स ए होगा वो क्या हो गया देखिए, तो इसके एलिमेंट 2 3 4 3 4 5 4 5 6, ये आपका मैट्रिक्स आ गया 3x3 ऑर्डर का जो हमें चाहिए था।